दरभंगा लोकसभा संसदीय क्षेत्र से इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार पूर्व मंत्री ललित कुमार यादव ने शुक्रवार को अपना नामांकन दाखिल किया। ललित कुमार यादव के नामांकन में पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव दरभंगा के DMCH मैदान में सभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने दरभंगा लोकसभा प्रत्याशी ललित कुमार यादव और मधुबनी के प्रत्याशी मोहम्मद अली अशरफ फातमी एवं VIP पार्टी झंझारपुर लोकसभा प्रत्याशी सुमन महासेठ के पक्ष में वोट देने के लिए जनता से अपील की। जनसभा में राष्ट्रीय जनता दल के प्रधान महासचिव अब्दुल बारी सिद्दीकी, पूर्व मंत्री समीर महासेठ, राज्यसभा सांसद फैयाज अहमद, राज्य सचिव ललन चौधरी, युवा प्रदेश अध्यक्ष राजेश यादव, MLC शशि यादव, उर्मिला ठाकुर, पूर्व विधायक अनिल सहनी, उदय नारायण चौधरी, बहादुरपुर के पूर्व विधायक भोला यादव, माले नेता धीरेन्द्र झा, लक्ष्मण पासवान, दरभंगा की उप मेयर नाजिया हसन, भोला सहनी, सुनीति रंजन दास, बैद्यनाथ यादव, रईस अहमद सिद्दीकी, सुभाष पासवान, रामलखन पासवान, लक्ष्मण पासवान, पंकज कुमार ठाकुर, कुमार गौरव, मालिक मुखिया, अशोक नायक, भोला यादव जैसे गण्यमान्य व्यक्ति उपस्थित थे। माहौल क्या है, इस बार क्या मूड है जनता का? देखिए, जनता का एक ही कहना है, भेदभाव को मिटाना है और राष्ट्रीय जनता दल के प्रत्याशी जो दरभंगा संसदीय लोकसभा क्षेत्र से जिनको राष्ट्रीय अध्यक्ष ने माननीय लालू प्रसाद यादव जी ने टिकट दिया है, उनको संसद में भेजना यह निर्णय ले चुकी है और जनता का फैसला आपको 4 जून को आएगा। मैं निश्चिंत हूँ जो माननीय ललित कुमार यादव जी 4 तारीख को सर्टिफिकेट लेंगे और हम लोग उनको सांसद भेजने का काम करेंगे। जो है ललित जी का नॉमिनेशन हुआ है, क्या कहेंगे ललित जी के नॉमिनेशन पर? जी, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा, ये लोकतंत्र का महापर्व है और इस पर्व में इस बार दरभंगा ही नहीं पूरा देश स्तर पर जितने दलित, पिछड़ा, वंचित, जो भी लोग हैं अक़लियत समाज के, सारे लोग को एक बात की चिंता है। वो बात क्या है कि संविधान खतरे में, और संविधान जब खतरे में है तो लोग किन्हीं की बात नहीं सुनेंगे। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने स्पष्ट कहा है, जो हमारे संविधान को छेड़ेगा हम उसका आंखें निकाल, यहाँ की जनता आंखें निकाल लेगी। तो मैं भी कहता हूँ, जिस नेता का राष्ट्रीय अध्यक्ष ऐसा बोलता हो तो मैं कहता हूँ कि हमारे संविधान को छूने वाले को 2 अप्रैल 2018 को जिस प्रकार से SC ST पूरे देश में अपने प्रिवेंशन एट्रोसिटी जो एक्ट है उस पर जो छेड़छाड़ किया था, उसके लिए जो सड़क पर उतरा था, फिर वही पूरे देश में ऐसा आंदोलन होगा कि लोग तबाह हो जाएंगे, रोक नहीं पाएगा इस जन सैलाब को। आज जो है ललित कुमार यादव हमारे दरभंगा के भावी सांसद, उनका आज नामांकन था। इस नामांकन में आपने देखा होगा कितनी बड़ी जन सैलाब यहाँ उभरा। मेरा नाम हुआ सुभाष पासवान, प्रदेश सचिव, राष्ट्रीय जनता दल, अनुसूचित जाति प्रकोष्ठ। बीजेपी के साथ चिराग पासवान जी और कोई फैक्टर नहीं है। चिराग पासवान कोई पासवान का फैक्टर नहीं है, उनका कोई कर्जा नहीं खाए हुआ है। उनके आप देखिए समस्तीपुर में जो सुरक्षित सीट था, उसने समस्तीपुर लोकसभा को सीट को बेचने का काम किया। दरभंगा समस्तीपुर सीट को लोकसभा सुरक्षित रहा और राजद जो है NDA गठबंधन दिया पासवान को, वो पासवान का सीट है और चिराग पासवान जी उस सीट को बेचने का काम किया। पासवान का वो हितैषी नहीं है। स्वर्गीय रामविलास पासवान जी दलित की आवाज़ उठाते थे, हम लोग उनको मानते थे, लेकिन चिराग पासवान तो पासवान का हितैषी नहीं है, वो तो दुश्मन हो गया। वो सुरक्षित सीट भी बेचने का काम किया है। इसीलिए
हम लोगों का संविधान खतरा में है, उसको हम लोग बचाने के लिए, लोकतंत्र खतरा में है, उसको बचाने के लिए हम लोग गांव-गांव आह्वान करते हैं और दलित भाई से आग्रह करते हैं, विनती करते हैं, हाथ जोड़ते हैं कि आप लोग लालटेन छाप को वोट दीजिए, आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी को हाथ मजबूत कीजिए, आदरणीय लालू प्रसाद यादव को हाथ मजबूत कीजिए। ये भीड़ थी, क्या ये भीड़ वोट में बदल पाएगी? वोट तो बहुत छोटी सी बात है। इतने गर्मी के तपिश में लोग अपने घर द्वार को छोड़ करके एक 10 बजे से घर के निकले हुए हैं, 10 बजे से लेकर 3 बजे तक जो तपस्या किए हैं, इससे यकीनन मुझे यकीन हो रहा है कि ये भीड़ 3 गुना 4 गुना वोट लेकर के तब्दील करेगा और माननीय ललित कुमार यादव जी को दरभंगा से जिता के संसद में भेजेगा। आज सभा का आयोजन हुआ, इसमें कांग्रेस का कितना योगदान रहा? कांग्रेस का बहुत भारी योगदान है। हमारे राष्ट्रीय पार्टी कांग्रेस है, जहाँ भी रहेगा भारी तादाद में योगदान मेरा रहेगा। मेरा राष्ट्रीय पार्टी है, हाँ, बहुत से बहुत आदमी आता है और एक एक कार्यकर्ता अभी भी सम्मानित है राष्ट्रीय पार्टी के प्रति। लग रहा है ये भीड़ वोट में बदल पाएगा? ये भीड़ आज ये दर्शा रहा है कि महागठबंधन देश में सरकार बनाने जा रही है और ये भीड़ आज ये बताने का काम किया है गोपाल जी ठाकुर को कि आप दरभंगा जिला में आपका कोई स्थान नहीं है। आज ही यह सुनिश्चित हो गया है कि दरभंगा जिला से ललित कुमार यादव जी की जीत पक्की है और दरभंगा वासियों के लिए एक तोहफे के तौर पर एम्स जो है दरभंगा वासियों को मिलने का काम करेगा। और 10 लाख नौकरी की बात जहाँ तक सवाल है, मेरे मुख्यमंत्री ने जो 5 लाख नौकरी देने का काम किया, आने वाले समय में 15 अगस्त से 1 करोड़ नौकरी देने का शुरुआत हो जाएगा। ये निश्चित तौर पे है। हर रसोई में हर एक बहनों को 1 लाख रुपया देने का काम महागठबंधन की सरकार करेगी। इसी आशा और विश्वास के साथ देश में 2024 में महागठबंधन की सरकार बनने जा रही है। हमारा छाप हाथ छाप है, लालटेन छाप है, बैग छाप है, हसुआ गहूम है, 5 छाप से देश का विकास होगा। एक तरफ गोपाल जी ठाकुर जो अपने ऐच्छिक कोष नहीं खत्म कर पाए, आया हुआ एम्स को गड्ढा में नाव दिखा करके वापस करवाने का काम किए, वैसे व्यक्ति को हम लोग दरभंगा से जमानत जब्त करके भेजवाने का काम करेंगे। साथियों, आज जब हमारे माननीय प्रत्याशी ललित यादव 2 दिन के लिए स्वास्थ्य मंत्री बने थे, तो उप मुख्यमंत्री से आग्रह करके दरभंगा में 2500 बेड का चूँकि मंत्रालय को खंगाल करके उन्होंने यहाँ शिलान्यास करवाने का काम किए। ये जो आरजेडी का जो नामांकन सभा था, उसमें आपको पासवान की भागीदारी बृहद पैमाने पर था, सहनी की भागीदारी बृहद पैमाने पर था। चिराग फैक्टर खत्म हो गया है पासवान के लिए और तेजस्वी फैक्टर चालू हो गया है तेजस्वी यादव के लिए। इसलिए सहनी और पासवान दरभंगा जिला ही नहीं पूरे बिहार में जम के महागठबंधन को वोट देगा, लालटेन हाथ छाप पर्स को वोट देगा और सभी उम्मीदवार को बृहद पैमाने पर वोट देकर जिताएगा। जब सभा को भीड़ लगी थी, ये भीड़ को वोट में बदल पाएंगे? ये तो वोट में बदलने के लिए ही आए हैं लोग, और मन धन तन दिल और दिमाग के साथ यहाँ लोग आए हैं। और यहाँ आने के बाद लोगों ने संकल्प लेके गया, भाई तेजस्वी यादव जी हमारे हजारों लाखों जनताओं को संबोधित करके गए। हमारे मुकेश सहनी जी भी आए थे, उन्होंने भी संबोधित करके गए। आप तो जानते ही हैं साहब, आप पत्रकार बंधु हैं, मैं विशेष क्या बताऊंगा। एक तरफ झूठ का पुलिंदा है और एक तरफ विकास की दरिया है। क्या चुनेगा लोग? विकास की दरिया को चुनेगा। और मोदी जी क्या बात करते हैं, जब मोदी जी आपको गुजरात से बिहार के मजदूर को, बेरोजगार को मार पीट के भगा दिया, और उसके लिए जब हम लोग आवाज़ उठाए तो उस पर भी हम लोगों पर जो है झूठा मुकदमा करने का काम किया। और आज तो जन सैलाब है, जबकि हम लोगों ने 11 बजे का अनाउंस कर रहा था, लोग 12 बजे तक आ गए। हमारे नेता का प्रोग्राम 3 बजे का था। उसके बावजूद जिस तरह इस पूरे पंडाल से लेके जितने लोग पंडाल में थे, उससे अधिक लोग सड़क पर थे और लोग बैठे रहे धूप में, गर्मी में। तो ये एक बहुत बड़ा संकेत है।